Good morning viewers, this is Avith and you are watching the Indian Holiday Makers. Basically this particular episode is little bit different than my regular episode. This is all about the solar energy. Actually हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो आराम से यूज़ कर रहे हैं लो कॉस्ट में, लेकिन हम लोगों के पीछे में जो हम लोग का नेचर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. फॉर दिस रीज़न वी हैव टू यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे इजी प्रोसेस है सोलर एनर्जी को यूज़ करना. इस बिकॉज ऑफ सूरज से उठता रहता है, हम लोग जस्ट उसके थ्रू सोलर पैनल थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है. एंड इट इज़ द वन टाइम इन्वेस्टमेंट. बेसिकली हम लोग सोच जाते हैं क्या इतना ज़्यादा कॉस्ट कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग इसको जस्ट एक बार इंस्टॉल कर दे तो आपके लिए लाइफ टाइम आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगा. एज बिकॉज ऑफ द सोलर पैनल का जो वारंटी है मिनिमम 25 ईयर्स है, नॉट ए मैटर ऑफ जोक. इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड आई हैव डन प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ हाउ टू सिलेक्ट योर सोलर पैनल. एज बिकॉज ऑफ मार्केट में आप लोग अगर जाएंगे तो सोलर पैनल सिलेक्शन के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है एंड हम लोग को प्रॉब्लम आ जाता है कौन सा सोलर पैनल सिलेक्ट करूँ या कैसे सिलेक्ट करूँ, उसका कैलकुलेशन क्या है. तो इस एपिसोड में उसका डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों के लिए 500 लोड के लिए हम लोगों को कितना सोलर पैनल रिक्वायरमेंट है. बेसिकली घर में पकड़ के चलते हैं 5 LED लाइट है वो 20 वाट का है, 2 सीलिंग फैन है वो 75 वाट का है एंड रेफ्रिजरेटर बेसिकली 250 वाट का होता है. तो कुल मिला हम लोगों को होता है 500 वाट. अभी इस 500 वाट के लिए हम लोगों को कितना ज़रूरत पड़ता है वो हम लोग देखेंगे. पहले हम लोगों को करना पड़ेगा इन्वर्टर का सिलेक्शन. इन्वर्टर सिलेक्शन करने के लिए एक पूरा सिंपल सा फंडा है, वो है आप लोग का जितना घर में लोड है उसका डबल टाइम्स पकड़ के आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा. हम लोग का लोड अभी 500 वाट का है एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न हम लोगों ने सिलेक्ट करेंगे मिनिमम 1000 VA का इन्वर्टर एंड ऑलवेज बाई वेल नोन कंपनी इन्वर्टर. एक्चुअली इस लोगों का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है एंड वारंटी आपको अच्छा मिलेगा. एंड इसके लिए माइक्रोट्रेक, लुमिनास, एक्साइट, स्मार्टेन इस तरीके का कोई भी कंपनी का हम लोग इन्वर्टर ले सकते हैं. तो उसके बाद हम लोग करेंगे डीसी करंट. तो डीसी करंट जो मेन जो फार्मूला है P=V/I. तो उसमें पावर हम लोग का 500 वाट है एंड वोल्टेज 12 वोल्ट एंड एम्पियर हम लोग को निकलना पड़ेगा. तो एम्पियर इधर जो निकला है 41.6 एम्पियर्स. अप्रॉक्स हम लोग 42 एम्पियर्स पकड़ के चलते. तो हम लोगों को जो करंट है घर के चलाने के लिए हमको 42 एम्पियर्स ज़रूरत है रनिंग लोड के लिए. तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे बैटरी. हम लोगों को कितना ज़्यादा बैटरी ज़रूरत है. बैटरी कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो है लोड इंटू बैकअप टाइम बाई बैटरी वोल्टेज. हम लोगों का लोड है 500 वाट, हम लोगों को बैकअप चाहिए 8 आवर्स एंड फॉर दिस रीज़न एंड बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट एंड तो वो होता है 333.3 एम्पियर आवर्स. अप्रॉक्स चलिए 350 एम्पियर आवर्स एंड इफ़ यू रिक्वायर्ड 6 आवर बैकअप्स देन यू हैव रिक्वायर्ड 250 एम्पियर आवर बैटरी. आप लोगों को जितना ज़्यादा बैकअप चाहिए आपको बैटरी भी कैपेसिटी भी उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. इन दिस सिचुएशन हम लोगों को अभी चाहिए 350 एम्पियर आवर का बैटरी उस 8 आवर बैकअप के लिए एंड 250 एम्पियर आवर बैटरी 6 आवर बैकअप के लिए. अभी जो फार्मूला है बैटरी एम्पियर रिक्वायर्स फॉर चार्जिंग. बैटरी चार्जिंग का जो फार्मूला है वो है बैटरी कैपेसिटी इन एम्पियर आवर्स बाई चार्जिंग टाइम. इधर जो चार्जिंग टाइम है वो 10 आवर्स है. एक्चुअली सूरज का रोशनी 10 आवर्स अवेलेबल होता है, इसलिए 10 आवर्स पकड़ के चलना पड़ेगा. और कुल मिलाकर जो रिजल्ट निकला है 35 एम्पियर्स. इफ़ यू लुकिंग फॉर ए 6 आवर बैकअप्स देन यू हैव रिक्वायर्ड 25 एम्पियर्स फॉर चार्ज योर बैटरी. एज बिकॉज ऑफ उसमें बैटरी छोटा है तो चार्ज करने के लिए थोड़ा कम एम्पियर लगेगा एंड चार्जिंग बैकअप टाइम होगा ज़्यादा. चाहिए बड़ा बैटरी को रिचार्ज करना होगा तो आपको ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा एम्पियर से उसको चार्ज करना पड़ेगा. सिंपल सा फंड. अभी जो मेन चीज़ जिसके लिए हम लोग इतना कैलकुलेशन कर रहे थे वो है सोलर पैनल रिक्वायरमेंट. तो सोलर पैनल रिक्वायरमेंट के लिए हमको 2 चीज़ ऐड करना पड़ेगा. पहले बैटरी चार्जिंग करंट एंड सेकेंड इज़ होम लोन करंट. एक्चुअली जो हम लोग पैनल इसमें लगाएंगे हम लोग का सोलर सिस्टम में उसमें क्या होगा
दिन का लोड जो है वो पूरा चलेगा एंड बैटरी भी चार्ज करना पड़ेगा एज बिकॉज ऑफ नाइट में हम लोगों को उससे बैकअप लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को 2 जो एम्पियर पहले निकला है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो बैटरी चार्जिंग जो करंट है वो 35 एम्पियर्स था एंड होम लोड करंट था 42 एम्पियर्स, दोनों मिला के हुआ है 77 एम्पियर्स। अभी सोलर पैनल पावर का जो फॉर्मूला है P = V/I एंड इधर V होगा 14 वोल्ट एज बिकॉज ऑफ हम लोग जो सोलर पैनल अगर हम लोग मापेंगे उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज होता है 18 to 21 वोल्ट एंड को क्लोज सर्किट जो वोल्टेज होता है वो 14 to 16 वोल्ट। तो क्लोज सर्किट वोल्टेज को पकड़ के हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को सोलर पैनल का जो पावर है वो है V/I, तो 14 × 77 एम्पियर्स, तो कुल मिला के हुआ है 1078 एम्पियर। तो फाइनली हम लोगों का पास अभी फाइनल जो वैल्यू आ गया है 1078 वाट। अभी इसके ऊपर बेस करके हम लोगों का पैनल सिलेक्शन करना पड़ेगा। 500 वाट का अगर रनिंग लोड है एंड 8 आवर्स उसका बैकअप टाइम है तो हमको 1078 वाट का सोलर पैनल चाहिए एंड इन केस ऑफ 6 आवर बैकअप्स देन हम लोगों का 938 वाट का सोलर पैनल लगा गया। तो हमको अभी सोलर पैनल सिलेक्शन करना होगा। तो सोलर पैनल सिलेक्शन करने का बाद जो आया है बहुत सारे कंपनी का बहुत सारे सोलर पैनल है। अभी सबसे जो अच्छा सोलर पैनल है वो लूम सोलर का बहुत सारे रेंज है, जैसे 145 वाट, 190 वाट, 390 वाट एंड 440 वाट। अभी इस जो सोलर पैनल है ये आपका रिक्वायरमेंट ऊपर निर्भर करता है, आप कौन सा के पैनल चूज़ कर सकते हैं। जैसे 1078 वाट का अगर ज़रूरत है तो 3 नंबर्स ऑफ 390 वाट पैनल इज़ द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। होप जो कैलकुलेशन सोलर पैनल का था वो आप लोगों को समझ में आ गया एंड आप लोग शायद इसके ऊपर से आप सोलर पैनल का कैलकुलेशन आराम से कर सकते। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए।